Hi guys, Spectrum Chapter 5 Expansions and Consolidation of British Power in India। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम का। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश इंटरली इंडिया में सिर्फ ट्रेड के लिए ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे ट्रेडर्स रूलर बन गए। एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी ने कैसे पूरे इंडिया पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, ये स्टोरी है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया की। इसके बारे में हम समझेंगे। आज हम डिटेल में समझेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन कैसे हुआ, बंगाल के का इम्पोर्टेंस क्या था, मैसूर वॉर्स, मराठा वॉर्स, सिख वॉर्स, इन बारे में हम समझेंगे आज डिटेल में। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज। ऐसा क्या हुआ था, सब्सिडाइरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लेपस, और कैसे ब्रिटिश ग्रेजुअली इंडिया के सुप्रीम रूलर्स बन गए। ये चैप्टर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैटल ऑफ प्लेसी, ब्रिटिश एक्सपेंशन का रियल टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ प्लेसी। ये बैटल हुई सिराज उद दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश साइड लीडर रॉबर्ट क्लाइव, सिराज उद दौला। उसमें ब्रिटिश एक्टिविटीज ओप्स की, फोर्टिफिकेशन, टैक्स मिसेस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लेकिन ब्रिटिश ने कॉन्सिक्वेंसी यूज़ की। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम मीर जाफर। बैटल के टाइम मीर जाफर ने बिट्रायल किया। ठीक है, बैटल के टाइम में इनने बिट्रायल किया। रिजल्ट, सिराज उद दौला डिफीट हो गया। कॉन्सिक्वेंस, ब्रिटिश कंट्रोल ने इन बंगाल ह्यूज वेल्थ, पॉलिटिकल पावर स्टार्ट। बैटल ऑफ प्लेसी को ऑफ्टन कहा जाता है फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, ये सब हुआ। बैटल ऑफ बक्सर अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल थी बैटल ऑफ बक्सर 1764, ब्रिटिश वर्सेस मीर कासम शुजा उद दौला शाह आलम। ब्रिटिश वॉन अगेन। वाई इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों थी, अब इसके बारे में देखते हैं कि ये जो वॉर थी हुई वो इम्पोर्टेंट क्यों थी। क्योंकि इस बैटल में ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर को लीगल रिकॉग्नाइज किया। 1765 टेरिटरी ऑफ इलाहाबाद ब्रिटिश को मिला। दीवानिया राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दीवानिया राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन राइट। अब ब्रिटिश रूलर्स भी बन गए। अब जो ब्रिटिश थे रूलर भी बन गए थे इंडिया में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशंस, ब्रिटिश सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से भी स्ट्रॉन्ग हुए। इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स जो थे, पहले तो वैसे पावरफुल थे, अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी बन गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल स्टार्ट किया। गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हुआ। चार्टर एक्ट, इन एक्ट्स के थ्रू कंपनी का ट्रेड मोनोपोली रिड्यूस हुआ। ब्रिटिश क्राउन इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ। इनके द्वारा ही ये सब हुआ। एंग्लो मैसूर वॉर्स, साउथ इंडिया में ब्रिटिश को स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज मिला मैसूर से। इम्पोर्टेंट रूलर्स हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये जो दो थे इनसे इनको स्ट्रॉन्गेस्ट मिला वॉरफेयर। ठीक है, इन दोनों से ही। हैदर अली स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री लीडर था, उसमें ब्रिटिश को चैलेंज दिया। टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करता था। फ्रेंच फ्रेंडशिप मेंटेन करता था। कौन सी मेंटेन करता था टीपू? फ्रेंच फ्रेंडशिप। ठीक है, यहाँ पे ये समझे हम। ब्रिटिश टीपू से डरते थे। 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए। फाइनल 4th एंग्लो मैसूर वॉर 1799
टीपू सुल्तान डाइड। रिजल्ट, मैसूर ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। जो रिजल्ट हुआ, टीपू सुल्तान मर गया, मैसूर ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। सब्सिडायरी अलायंस, अब आता है लॉर्ड वेलेंसी। उसने इंट्रोड्यूस की सब्सिडायरी अलायंस। रूल्स, इंडिया रूलर ब्रिटिश आर्मी रखेंगे। ब्रिटिश ट्रूप्स का एक्सपेंशन रूलर पे करेंगे। रूलर फॉरेन रिलेशन इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं हुआ टेरिटरी ले ली जाएगी। इफेक्ट, इंडिया स्टेट्स डिपेंडेंट हो गया। ब्रिटिश कंट्रोल इंक्रीज हुआ। स्टेट्स अंडर सब्सिडायरी अलायंस, हैदराबाद, अवध, मैसूर, ये तीनों स्टेट उसके अंदर आ चुके थे। ठीक है, साफ तौर पे ब्रिटिश हैवी होने लग गए थे। एंग्लो मराठा वॉर्स, मराठा ब्रिटिश के बिगेस्ट राइवल्स थे। 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए। कितने वॉर हुए थे? 3। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर्स, नो क्लियर सक्सेस, कोई भी नहीं जीता इन दोनों में से, मराठा और ब्रिटिश में से। फर्स्ट वॉर में ये हुआ था। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो थी, ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए। ब्रिटिश जो थे इसमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए थे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1877 टू 1888, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेशावर डिफीटेड। रिजल्ट, मराठा पावर एंड हो गई, यहाँ पे ख़त्म होगी। अब ब्रिटिश इंडिया की डोमिनेंट पावर बन गई। यहाँ पे ब्रिटिश जो थी उनकी डोमिनेंट पावर बन चुकी थी, मराठा भी हार गए। एंग्लो सिख वॉर्स, पंजाब में पावरफुल सिख किंगडम था। लीडर महाराजा रंजीत सिंह। उसकी डेथ के बाद स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई रंजीत सिंह के बाद महाराजा, क्योंकि उनके राजा थे। 2 एंग्लो सिख वॉर हुए। ब्रिटिश वॉन 1849, पंजाब एनेक्स हो गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लेपस, लॉर्ड डेलहाउसिस ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। डॉक्ट्राइन ऑफ लेपस, रूल, अगर रूलर का नेचुरल हायर नहीं होगा तो स्टेट ब्रिटिश एनेक्स कर लेंगे। ठीक है, अगर ये रूल था। अफेक्टेड स्टेट्स, 17 झांसी, नागपुर। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। ये पॉलिसी बहुत अनपॉपुलर हुई। ये जो पॉलिसी थी बहुत अनपॉपुलर हुई, ये देखा गया। अफेक्टेड स्टेट भी थे। वाई ब्रिटिश सक्सेस्ड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटिश सक्सेसफुल क्यों हुए? रीजन, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी, बेटर फाइनेंस, डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, इन 3 रीजन की वजह से ब्रिटिश सक्सेसफुल हुए। उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और नेवी। इंडियन यूनिटी, मॉडर्न वेपन, डिप्लोमेसी एंड अलायंस। इंडियन स्टेट यूनाइटेड नहीं थे। ब्रिटिश ने इसी वीकनेस का एडवांटेज उठाया, क्योंकि हमारे में सब अलग अलग बटे हुए थे। ब्रिटिश को लगा सब तो अलग अलग है, उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। क्विक रिवीजन करते हैं। बैटल ऑफ प्लेसी 1757, ब्रिटिश पावर स्टार्ट। बैटल ऑफ बक्सर 1764, दीवानिया राइट्स, मैसूर वॉर्स, टीपू सुल्तान डिफीटेड, सब्सिडायरी अलायंस हुई, लॉर्ड वेलेंसी। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी, सबको ब्रीक से पढ़ा है। मराठा वॉर्स, मराठा पावर एंड हुई। सिख वॉर्स, पंजाब एनेक्स्ड हुए। डॉक्ट्राइन ऑफ लेपस, लॉर्ड डेलहाउसिस। गोल्डन लाइन, ब्रिटिश एक्सपेंशन हैपेंड थ्रू वॉर्स, डिप्लोमेसी एंड इंडियन डिसयूनिटी। ये हुआ। आज हमने समझा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे ग्रेजुअली पावर पूरे इंडिया पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। ये चैप्टर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का बैकबोन है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब अगले चैप्टर में मिलते हैं।